हेलो, एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। इस समय बहस छिड़ी हुई है सलमान खान को माफ़ी मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए। इस बीच आपने देखा होगा एक कैरेक्टर बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है नदीम खान का। नदीम खान का जब वीडियो शुरू में आया तो लोगों ने खूब तारीफ़ की क्योंकि उन्होंने सलमान खान की तारीफ़ की थी। नदीम खान को आप जानते हैं? मेरे एरिया का ही है। अच्छा। हाँ, मैं जहाँ रहता हूँ वहीं उससे ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, आधा किलोमीटर। हाँ, और हम लोग मैं जानता हूँ उनको, मेरे मुमरा के रहने वाले हैं। अच्छा। मैं भी मुमरा का हूँ। पहली बार जब उनका वीडियो आया तो आपको कैसा लगा? मुझे तो अच्छा लगा था, लेकिन ये सुन के मैं भी शॉक्ड हूँ। ये क्या होता है कि एक स्टैंड पर रहना चाहिए। हाँ। अगर मैं आपके साथ हूँ हाँ। तो मैं आपके साथ ही रहूँगा, और अगर आपके विरोध में हूँ तो विरोध में रहूँगा। मैं ये सब मतलब मैं तो शॉक्ड हूँ। अब सोशल मीडिया पे चल रहा है कि नदीम खान डर गए। डर गए हैं, मुझे भी लग रहा है। डर डर बोल रहा है, मुझे भी लग रहा है। अगर मैं आपके मुंह से उनका परिचय सुनूं तो अभी वो क्या, उनका व्यक्तित्व कैसा है? आप शुरू से उनको जानते हैं, आपने कहा। हाँ, जानते हैं। क्या उनका करते भी हैं? बैकग्राउंड वही है, थोड़ा बहुत लॉरेंस टाइप। अच्छा। हाँ, यानी लॉरेंस से टक्कर ले सकते हैं? और ले सकते होते तो माफ़ी क्यों लिए, उसकी तारीफ क्यों करते? पहले तो बोल रहे थे कि सलमान खान क्यों माफ़ी मांगेगा, और अब ये जो लॉरेंस की आपके बताए कि बहुत तारीफ कर रहे हैं, तो तारीफ क्यों कर रहे हैं फिर? तो कहीं ना कहीं फटी होगी। फट गई। शुरू में जब सलमान खान की तारीफ कर रहे थे तब लोगों ने उन्हें बहुत अप्रिशिएट किया, उनके वीडियोस मिलियन में जा रहे थे। लेकिन अब कहीं ना कहीं वो देखो उनको क्या होता वो है, सस्ती हाँ। पब्लिसिटी। अच्छा। उन्होंने सस्ती पब्लिसिटी के लिए किया हो शायद, क्योंकि वो आज से नहीं पहले से ही वीडियो बनाते हैं, डालते हैं। अच्छा। तो इसका मतलब यही है कि ये पब्लिसिटी है और कुछ नहीं है। लेकिन जान जोखिम में डाली ना बोल के ऐसी बातें। बाबा सिद्दीकी की जैसे हत्या हुई तुरंत उनका रिएक्शन आया। अब बाद में माफ़ी मांग ली तो अब तो जोखिम नहीं है ना। अभी आप ही बोल रहे हैं कि तारीफ कर रहे हैं, तो अब तो नहीं, वीडियो अवेलेबल है सोशल मीडिया पर। तो अब तो जोखिम नहीं है ना। हाँ। तारीफ कर दिए तो लॉरेंस भी गदगद हो गया होगा। तो अब अच्छा, बहुत सारे लोग माफ़ी को लेकर सवाल जवाब कर रहे हैं, अपना अपना लोगों का राय विचार है। सलमान खान को क्या माफ़ी अब मांग लेना चाहिए? माफ़ी मांगने से क्या छोटे हो जाएंगे? क्यों मांगेंगे ये बताइए? छोटा बड़ा का बात ही नहीं है। अगर मैंने कोई गलती किया, उसका मैं सज़ा पा लिया, और फिर वो उसके बाद 4-5 साल बाद 6 साल बाद आप फिर आओ कि तुम माफ़ी मांग, अबे तो मैं क्यों मांगूँ? सिंपल। जान बड़ी है ना, कीमती है कि नहीं जान सलमान की? जान सबकी कीमती है, ये बताइए। लॉरेंस की भी जान की कीमत है, लेकिन वो अगर सिद्धू मूसेवाले का जान लिया तो क्या सिद्धू मूसेवाले का जान की कीमत नहीं थी? इकलौता बेटा था माँ बाप का, तो ये गलती मतलब क्या थी उसकी? नहीं, लॉरेंस कैसे जेल में बैठ के किसी की हत्या करा सकता है? आप इसे मानते हैं, इस थ्योरी को, जो थ्योरी चल रही है कि लॉरेंस फ़ोन कर रहा है, धमकी दे रहा है? ये थ्योरी इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि कानून का फेलियर है। लेकिन अब देखो धीरे धीरे कानून भी से लोगों का जो है भरोसा उठते चला जा रहा है। अभी आपने देखा कि हमारे बहुत तारीफ हो रहा था DY चंद्रचूड़ साहब का, पूरा तारीफ हम भी करते थे। लेकिन अभी बीच में उनका बयान आया कि जब राम मंदिर का फैसला आना था तो मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, तो फिर मैं भगवान के सामने बैठ गया और भगवान ने मुझे रास्ता दिखाया। तो अब बताइए, अब कोर्ट भी आस्था के आधार पर चलेगी? अच्छा, CGI साहब के घर भी मोदी जी गणेश पूजा में पहुंच गए थे। तो मेरा कहना यही है कि जुडिशरी भी आस्था से चलेगी क्या? मेरा ये कहो तो, अगर जब जज भी इस तरह की बात करने लगे, एक जज जो है कर्नाटक में, कि उस साउथ का ही मामला है कि कहीं से टेम्पो भर भर के जा रही थी, तो जज टिप्पणी कर रहा है, ऐसा लगता है वो एरिया पाकिस्तान का है। अच्छा। तो फिर सुप्रीम एक अभी टिप्पणी आई कि संज्ञान लेना पड़ा। एक टिप्पणी अभी आई कि मस्जिद में जाके जय श्री राम बोल सकते हो? बोल सकते हैं, वो भी फैसला आ गया। टिप्पणी। अच्छा, बटेंगे कटेंगे पे क्या बोले वो? अरे यार, बटेंगे कटेंगे का मतलब ये है कि अगर आप बीजेपी छोड़ के कहीं और जाएंगे
तो बीजेपी क्या कर रही है आपको पता है? खुद उसका विधायक और विधायक का बेटा बोल रहा है कि मेरे ऊपर ही गोली चला रही थी भीड़ बहराइच में। बहराइच में। तो कहने का मतलब है बहराइच की इस हिंसा का जिम्मेदार कौन मानते हैं, किसे मानते हैं आप? बहराइच की हिंसा का जिम्मेदार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अच्छा, उस बताइए लॉ एंड ऑर्डर किसके बाबा पास सिद्दीकी की हत्या का जिम्मेदार कौन है? वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। अच्छा, उनकी क्या दुश्मनी है कोई? दुश्मनी की बात ही नहीं है यार। नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसके पास होती है आप ही बता तो दीजिए। लॉरेंस क्यों ले रहा है हत्या की जिम्मेदारी? तो अगर आप जिम्मेदार सरकार को बता रहे हैं। अगर लॉरेंस हत्या की जिम्मेदारी ले रहा है तो सरकार जो है उसको सबक सिखाने की जिम्मेदारी ले, तब हम माने कि सरकार जनता के लिए काम करे। अच्छा, एक नियम है कि बिश्नोई लॉरेंस से कोई पूछताछ नहीं कर पाएगा, किसी अन्य प्रदेश की एजेंसी पूछताछ नहीं कर पाएगी। क्योंकि मालूम ये है नियम क्या? है इसके? क्योंकि वो हमारे मोटा भाई के संरक्षण में है। अच्छा, हाँ, गुजरात जेल मोटा में, भाई साबरमती। मोटा भाई उसका संरक्षण क्यों करेंगे? अब पता नहीं भाई, 1 साल की जेल में साबरमती से कहीं ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, उसको एक्सटेंड कर दिया गया 1 साल और। क्यों किया गया? कहीं ऐसा तो नहीं और जेल कि में उसके सबको कंधे पता पे है। रख के बंदूक कोई और चला रहा है? किसके? लॉरेंस की। ये भी हो सकता है, जांच का विषय है, जांच होना चाहिए। और सलमान खान के घर के बाहर लगातार फायरिंग की घटनाएं भी सामने आई हैं। हत्या की जिम्मेदारी ली जा रही है, धमकियां दी जा रही है, सलमान खान की जान को खतरा है। क्या लगता है सलमान खान? अरे मुझे नहीं लगता कि सलमान की जान को खतरा है। अच्छा, इनके पिछवाड़े में दम नहीं है, क्योंकि इनको पता है कि सलमान का एक बाल उखड़ा तो सरकार उखड़ जाएगी और बीजेपी फिर सत्ता का जो स्वाद चखी है ना, फिर नहीं चख पाएगी। सलमान खान इतने पावरफुल हो गए? पावरफुल है क्यों? अच्छा, सलमान खान कोई आंडू पांडू है क्या? बताइए, आंडू पांडू नाम है क्या? अपने आप में एक तो क्या इंडस्ट्री। लॉरेंस आंडू पांडू लगता है आपको? हाँ हाँ हाँ, आंडू पांडू भी है। बड़ा गैंगस्टर है, कनाडा तक संपर्क है, गोल्डी बरार उसके संपर्क में है। यार लेकिन ये बताओ, हंसी आ रही है तुम पर, हंसी आ रही है। ये बताओ उसके शूटर किस टाइप के? कबाड़ का काम करने वाला, ये करने वाला, फेसबुक से शूटर जुटाते हो, किसी की हत्या कर देते हो। अगर किसी की भी हत्या करना आप इसको सही मानते हैं? तो शिकार करना ना, सही आप है? इसको सही हिरण मान- का शिकार सही है करना? हाँ? हिरण का शिकार अरे यार, किया शिकार तो जेल गया कि नहीं गया? आप कानून से ऊपर हो गए क्या? आप देश हो। आप देखो, ये जो आईटी सेल जो उसको महान बता रही है, लॉरेंस महान, तो ये बताया कितना बड़ा महापुरुष है कि देश अब लॉरेंस के बताए हुए रास्ते पे चलेगा, उसके आदर्शों पे चलेगा देश। सवाल तो यही है कि सवाल तो यही है। लॉरेंस बता रहा है या कोई और बता रहा है? लॉरेंस तो जेल में, वो कैसे बोलेगा ये बताइए आप। अरे जब मुंसिफी कातिल है तो इंसाफ कहाँ कौन करेगा? अच्छा, जांच करो ना यार, हम तो जनता है। अच्छा, कोई नेता तो आप है। महाराष्ट्र मुंबई से ही आते हैं, मुंबई महाराष्ट्र में भी चुनाव है, क्या इसको चुनाव से जोड़ के देखा जाए? बिल्कुल देखा जाएगा। और ये देखिए, बाबा सिद्दीकी की जो हत्या है, ये बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा आह लेके आएगा अच्छा, और बीजेपी उस आह में बह जाएगी, साफ हो जाएगी। हिंदू मुसलमान हो रहा है वहाँ पे? बिल्कुल नहीं एकजुट हो हो रहे हैं कि नहीं महाराष्ट्र में लोग? महाराष्ट्र में तो खुद सरकार की फटी पड़ी है, आपको पता है ना, फटी पड़ी है उनकी। नहीं, आप ज़्यादा जानते हो ग्राउंड पर लाड़की आप। बहन योजना, हाँ। और अब तो दिवाली में 5500 रुपया बोनस। तो कहने का मतलब साफ है कि देखो, ये अब जनता को समझना चाहिए। वो इसलिए भी समझना चाहिए कि ये हमारे माँ बहनों को 1000-2000 रुपया देते हैं, तो इससे अच्छा हमारी माँ बहनों का फीस माफ़ करो, उनको ग्रेजुएशन, MBA, LLB ये सब करवाओ। 2.5 साल का शासन कैसा रहा तो शिंदे का? शिक्षा की शिंदे तरफ नहीं ले सरकार का जाएंगे। 2.5 साल का शासन बताइए कैसा रहा? डिजास्टर है, डिजास्टर है। दावा तो हो रहे हैं कि अब एक खबर आ रही है। आत्महत्याओं का दौर इतना बढ़ गया। आप जो अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर हमारे यहाँ बॉम्बे से नवी मुंबई के लिए जो ब्रिज बना है, उस पर से इंजीनियर, बैंक मैनेजर, वो लोग सुसाइड कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? काम का प्रेशर, कर्जे में लोग आत्महत्या कर रहे हैं, बेरोजगारी से तो क्या लोग- आत्महत्या के लिए सरकार जिम्मेदार है? बिल्कुल, बिल्कुल जिम्मेदार है। कौन है जिम्मेदार?
आत्महत्या ही करने पर लोग क्यों मजबूर हैं? घरेलू कारण भी होंगे। नहीं, कर्जा, महंगाई, जो घर नहीं चला, मिडिल क्लास बहुत सम्मानजनक जिंदगी जीता है। आपको पता है क्या? ये लोग तो भगोड़े लोग हैं, सरकार वाले जो सरकार में। एक 35 साल घर से भाग के भीख मांगा था घूम घूम के, और दूसरा जो है जंगल जंगल भटक के महंत योगी बना था। अब तो वो योगी भी नहीं है, ढोंगी है। मैं ढोंगी कहूँगा, क्यों? मैं भी नहीं कह कहते रहा हैं हूँ। अगले प्रधानमंत्री वही होंगे। अरे गाय का अभी वो आप लोग ऐसे ही मोदी जी पर हंसते थे हाँ और जी। प्रधानमंत्री बन गए। अरे मैं नहीं हंस रहा हूँ, मैं आपके सवाल पर हंस रहा हूँ। हाँ। कि आप बोलते हो प्रधानमंत्री बनेंगे, नहीं, चल रही खबरें ना लगातार सोशल उसके मीडिया पहले ही मोदी जी और अमित शाह मिल के योगी जी को निपटा रहे हैं। में। कैसे? ये जो सब हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, इनकी कुर्सी जाएगी। निपटा तो दिए ना, जिम्मेदार तो योगी जी को बना दिए, अच्छा। और करने वाला कोई और है, केंद्र में बैठे लोग। योगी जी अमित शाह का अदावत सबको पता है, अच्छा, नहीं पता है? नहीं तो लोग कह रहे हैं अफवाह फैला जाता है। अभी तो एक तस्वीर भी आई थी, दोनों हंस रहे थे। जो केशव मौर्य ऐसा स्टूल पर बैठते थे, वो तक योगी जी को आंख दिखाने हो गए। हंसी आ रही है तो अच्छा, ये बात आप- है कि आप चिंतित नहीं है कि सलमान खान की सुरक्षा बढ़ाई जा रही है? मैं नहीं- बुलेट प्रूफ गाड़ी ले रहे हैं, 2 करोड़ की एक गाड़ी खरीद ली है उन्होंने। मुझे हंसी आ बहुत रही है। टेंशन में है कहा जा रहा सलमान खान। हंसी आ रही है। हाँ। मुझे टेंशन सरकार को है। क्या सलमान खान इतना हंसते होंगे को- खुल के जैसे आप हंस रहे हैं? हाँ, सलमान खान इतना खुल के हंसते बिल्कुल होंगे? बिल्कुल हंसते होंगे, हैं? क्योंकि सलमान खान का मैं बार बार कह रहा हूँ, सलमान खान को अब टेंशन नहीं है, टेंशन अब सरकार को है अच्छा, कि सलमान को कुछ ना हो, और हो गया तो सरकार गिर जाएगी। और बाबा सिद्दीकी की मौत का असर चुनाव में पड़ जाएगा बहुत बिल्कुल भयंकर। पड़ेगा कि वो इस आधार पर पड़ेगा कि एक सरकार में के साथ रहने वाला एमएलए का हत्या हो जाता है, हैं? और सरकार में रहने वाला एमएलए जूतन चप्पल से पिटाई खाता है उत्तर प्रदेश में। तो जब ये लोग सरकार में, ठीक है ना, और सरकार में रहने वाला बहराइच का एमएलए वो बोलता है कि भीड़ हमारे पर गोली चला रही थी, मेरा और मेरे बच्चों की हत्या करने की कोशिश कर रही थी। भाजपा युवा मोर्चा का नगर चलो, अध्यक्ष अब और उसके लोग थे। आखिरी सवाल। हाँ। तो मेरी पूरी बात हो हाँ, जाए। बताइए। तो जब इन लोगों, और जो नुपुर शर्मा की बात, उसने भी कहा कि मेरे मम्मी डैडी टेंशन में रहते हैं जब मैं घर से निकलती हूँ। तो ये लोग अपने आप को खतरा महसूस करते अच्छा, हैं। नुपुर शर्मा और का- सुनो ना, और जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं। देश सुरक्षित हाथों में है, देश मजबूत हाथों में है। तो और फिर वो गिरिराज बोलता है कि हिंदू खतरे में है। तो पहले ये लोग कंफ्यूज हैं कि ये है क्या एक्चुअल। अगर सुरक्षित में कौन हाथों खतरे में है? आप बता दो ना। खतरे में हिंदू मुसलमान इंसानियत कौन? भाजपा ही खतरे में, इनकी कुर्सी खतरे में है। क्योंकि ये सरकार से कभी भी जाएंगे तो लौट के नहीं आएंगे। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि भाजपा का जो कमल था वो अटल बिहारी वाजपेयी थे, अब सिर्फ कीचड़ है। अच्छा, एक सवाल आखिरी। आप मुंबई से आते हो, सलमान खान जी को आप क्या संदेश दोगे? क्योंकि जाहिर तौर पर इसे बहुत सारे विचार वो कर रहे होंगे। सलमान के साथ पूरा देश है यार, उसको क्या संदेश देना है? अच्छा। जो बी वुमेन चलाता है लोगों, आपको पता है क्या? बॉम्बे जाइए, मैंने उसका बाप भी सलीम खान, वो लोग सुबह मॉर्निंग में लाइन लगा रहता है गैलेक्सी के बाहर, जो बीमार होते हैं मदद मांगने के लिए। तो ऐसे लोगों का अगर हत्या होता है तो सरकार कहाँ रहेगी? आप सोचिए ना, लौट के नहीं आएगी। और पब्लिक, एक हम लोग किताबों में हमारे बच्चे पढ़ेंगे कि एक था कमल। हत्या होगी तो क्या लगता है हत्या हो जाएगी? नहीं होगी यार, इसी परसेप्शन निश्चिंत रहना चाहिए, सबको निश्चिंत रहना चाहिए। परसेप्शन बनाया जा रहा है, माहौल बनाया जा रहा है चुनाव के लिए। चलिए, तो ये हैं कलीम शेख, मुंबई से आते हैं। इनकी बातें आपको कैसी लगी? अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।